दुनिया को बेहतर नगर नियोजन, अच्छी जल निकास प्रणाली और कृषि की सीख देने वाली कालीबंगा सभ्यता आज खुद मिट्टी के टीलों में दफन हो रही है। जब पर्यटक यहाँ जाते हैं तो मायूस होकर के लौट आते हैं। ऐसा क्यों है और साथ ही कालीबंगा का ऐतिहासिक महत्व क्या है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कालीबंगा को देख लेते हैं कि समस्या क्या है। ऐसा क्यों है कि पर्यटक वहां पर जाते हैं और मायूस होकर के लौट आते हैं। जब कालीबंगा की 1961 से लेकर के 1969 के बीच खुदाई की गई थी, यानी इसका उत्खनन किया गया था, तो कालीबंगा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था। और वर्तमान में जब पर्यटक यहां पर जाते हैं तो कालीबंगा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। कालीबंगा के इन स्थलों को संरक्षित करने की कोशिश की गई है, यहां पर पॉलिथीन की शीट और मिट्टी के टीलों से ढक करके, ताकि यहां के अवशेषों को संरक्षित किया जा सके। यहाँ के जो कालीबंगा संग्रहालय है, कालीबंगा संग्रहालय के जो अधीक्षक हैं, जिनका नाम है सीबी उपाध्याय का कहना यह है कि इन संरचनाओं को कई चीजों से खतरा है, जैसे बहुत तेज गर्मी से यहाँ की संरचनाओं को विशेष रूप से खतरा है। न केवल तेज गर्मी से संरचनाओं को खतरा है, बल्कि बारिश से भी यहाँ के अवशेष नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में रेतीले तूफान भी चलते हैं और रेतीले तूफान से भी संरचनाओं को नुकसान हो सकता है। प्राकृतिक कटाव की स्थिति और प्राकृतिक कटाव जमीन की नमी से भी अवशेषों को नुकसान हो सकता है, और इसीलिए इन स्थलों को पॉलिथीन की शीट और मिट्टी के टीलों से ढका गया है। लेकिन समस्या यहां पर यह आती है कि अगर कोई भी इस तरह के अवशेषों में, इस तरह की सभ्यताओं में रुचि लेने वाला व्यक्ति है, कोई भी पर्यटक है, और वो यहाँ पर इन सारी चीजों को देखने जाता है और उसको ये सब दिखाई देता है, तो वो वास्तविक रूप में अपने इतिहास से जुड़ाव किस प्रकार से महसूस करेगा। हालांकि यहाँ पर कालीबंगा संग्रहालय है, जहां पर सिंधु सभ्यता की कलाकृतियां रखी गई हैं। वहां पर औजार और आपको अन्य तरह की चीजें प्राप्त हो जाएंगी जो कि सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई है। लेकिन वास्तविक अनुभव किस प्रकार से प्राप्त होगा, इसके लिए एक सुझाव यह भी दिया जाता है कि आप इस कालीबंगा के स्थल को आधुनिक संरक्षण मॉडल के आधार पर विकसित कर सकते हैं, जिसको हम ओपन एयर संरक्षण मॉडल कहते हैं। वो मॉडल किस प्रकार का होगा कि आप इस सभ्यता के चयनित स्थलों को शेड के माध्यम से संरक्षित करिए, साथ ही ग्लास के माध्यम से इसके अवशेषों को दिखाइए। ग्लास, इससे उनका संरक्षण हो जाएगा। साथ ही इन स्थलों पर आप वॉकवे बना दीजिए बीच बीच में, और संरक्षण स्थलों को जो बहुत संवेदनशील हैं उनको संरक्षित करने के लिए बैरिकेडिंग भी लगा दीजिए, ताकि वो भी सुरक्षित रहे। इस प्रकार से आप ओपन एयर संरक्षण मॉडल विकसित कर सकते हैं, जो कि दुनिया भर में इस तरह से मॉडल अपनाए जाते हैं, और पुरातात्विक पार्क एस्टेब्लिश करके आप उन्हें संरक्षित भी करते हैं और लोगों से उनका जुड़ाव भी एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो ये हुई एक जो वर्तमान में कालीबंगा को लेकर के चिंता चल रही है और उसका किस प्रकार से समाधान हो सकता है, उस पर बात हुई। कालीबंगा के बारे में, उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि आज दृष्टि संस्थान की द न्यू सेशन सेल का लास्ट दिन है, आखिरी दिन है। इसके अंतर्गत आपको पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। तो इसका लाभ तुरंत उठाइए, क्योंकि आखिरी दिन है। तो आप बिना देरी के इससे जुड़िए, पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त करिए। आपको किस प्रकार से इससे जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से इस सुविधा से जुड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब कालीबंगा के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि जो भारत में प्रथम नगरीकरण है वो कब हुआ था? वो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीय चरण है वो कब से कब तक विद्यमान था? सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय चरण 2600 बीसी, यानी ईसा पूर्व से 1900 बीसी, ये नगरीय चरण है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, और इसी के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता में आपको कई नगरों की अवस्थिति देखने को मिलेगी, चाहे वो हड़प्पा का नगर हो, चाहे मोहनजोदड़ो का हो, चाहे आपका कालीबंगा का हो। कालीबंगा के महत्व को आप इस दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं कि जो दशरथ शर्मा है इतिहासकार, वो कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में संबोधित करते हैं। पहली राजधानी कौन सी हुई? पहली राजधानी हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो मानी जाती है, क्योंकि बहुत बड़े नगर हैं।
और तीसरी राजधानी के रूप में दशरथ शर्मा कालीबंगा को व्याख्यायित करते हैं। इसी से पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कालीबंगा का किस प्रकार का महत्व हुआ करता था। कालीबंगा की अभी हमने देखा कि खुदाई कहां पर हुई, कब से कब तक हुई, 1961 से लेकर के 1969 तक हुई। और कालीबंगा के उत्खनन में, इस खुदाई में 3 लोगों की विशेष रूप से भागीदारी रही, बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे। इन 3 व्यक्तियों का उत्खनन में 1961 से लेकर के 1969 तक विशिष्ट भूमिका रही। कालीबंगा की स्थिति कहां पर थी? अगर हम वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो यह हनुमानगढ़ है, और हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी के किनारे हैं, घग्गर नदी के किनारे इसकी अवस्थिति पड़ती है। घग्गर नदी का सर्वेक्षण किसने किया था? ऑरेल स्टाइन ने एक व्यापक सर्वेक्षण घग्गर नदी का किया था। कालीबंगा की सबसे पहले जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? एलपी टेस्सीटोरी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? एलपी टेस्सीटोरी के द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी। लेकिन इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा। इसको नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी कालीबंगा की 1953 में। फिर खुदाई हुई 1961 से लेकर के 1969 में। यहां पर हड़प्पा सभ्यता के 5 चरण पाए गए हैं। 5 चरण का मतलब क्या हुआ? कौन कौन से चरण पाए गए हैं? 2 चरण इसके प्राक हड़प्पा से संबंधित हैं, प्राक हड़प्पा से, और 3 चरण जो है वो विकसित हड़प्पा यानी उसके नगरीय चरण से संबंधित है। चरणों का मतलब क्या है? जैसे किसी भी स्थान पर अगर किसी चीज की बसावट होती है, बस्ती की बसावट होती है, और फिर उससे आने वाली पीढ़ियां जब इस पर किसी तरह की बसावट करेंगी, तो आप जानते हैं कि स्थान को उठा करके ही इस पर किसी संरचना का निर्माण होता है। फिर समय आगे बढ़ता चला जाता है तो अगली आने वाली पीढ़ियां इसके ऊपर, और इस तरह से बस्तियों का जो उठाव है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। यानी बस्तियां धीरे धीरे एक ऊंचे टीले पर बनती चली जाती हैं। जो सबसे निचला स्तर है इसको पहला चरण कहेंगे, इससे ऊपर के स्तर को दूसरा चरण कहेंगे। तो कालीबंगा में सभ्यता के 5 चरण आपको प्राप्त होते हैं एक प्रकार से, और प्राक हड़प्पा के 2 चरण हैं और विकसित हड़प्पा के 3 चरण यहां देखने को मिलता है। प्राक हड़प्पा का मतलब क्या हुआ? जब हड़प्पा सभ्यता के नगरीय चरण से पहले का जो स्तर था, और नगरीय चरण से पहले का जो स्तर था, आप देखेंगे यहां पर 2 चरण दिखाई देते हैं। एक तो प्रारंभिक हड़प्पा का चरण दिखाई देता है जो 3500 बीसी 3000 बीसी से 2600 बीसी के दौरान था, और प्रारंभिक हड़प्पा से पहले भी एक पूर्व हड़प्पाई चरण था। पूर्व हड़प्पाई चरण, ये इसका समय कौन सा था? इसका समय था 6000 बीसी 5500 बीसी से 3500 3000 बीसी के दौरान। तो यहां के यानी नगरीय चरण से पहले के 2 चरण प्राप्त होते हैं कालीबंगा में, और फिर जो नगरीय चरण है उसके 3 चरण प्राप्त होते हैं, यानी 3 स्तर प्राप्त होते हैं एक प्रकार से बस्तियों के। तो बस्तियों के 5 स्तर यहां से प्राप्त हुए। कालीबंगा 2 हिस्सों में बटा हुआ था, जिस प्रकार से आपको हड़प्पा सभ्यता के सामान्य रूप से लगभग सभी शहरों में देखने को मिलेगा कि वो 2 स्तरों में या 2 भागों में बटे हुए थे। एक ऊपरी स्थल हुआ करता था जहां पर, जिसको हम दुर्ग कहते थे, और एक निचला नगर हुआ करता था जहां पर सामान्य बस्तियां हुआ करती थी। प्रशासनिक भवन दुर्ग में हुआ करते थे। ठीक है, तो यहां पर भी 2 चरण 2 स्तर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां से द्वारपाल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। द्वारपाल के साक्ष्य प्राप्त होने का क्या मतलब है? द्वारपाल कक्ष के साक्ष्य होने का मतलब यह है कि यहां किसी न किसी तरह की प्रशासनिक संरचना विद्यमान थी, किसी न किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद्यमान था। इसके अलावा यहां पर जो जूते हुए खेत हैं उसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए, जूते हुए खेत के साक्ष्य, और ये कालीबंगा के दक्षिण पूर्वी हिस्से से प्राप्त हुए, दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा था वहां से। और एक साथ 2 फसलों को उगाए जाने के साक्ष्य यहां से मिले हैं। इसलिए इसे कहते हैं कि दुनिया को ये कृषि की सीख देने वाली सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता भी कह दिए जाता है। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भागते हुए बैल की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। भागते हुए बैल की मिट्टी की मूर्ति, जिसे हम मृण मूर्ति कहते हैं, वो यहां से प्राप्त हुई है। और 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए।
7 अग्निकुंड यहां से प्राप्त हुए हैं। घरों में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल भी मिला है और कहीं ना कहीं ये गरीबी की ओर भी संकेत करता है। इसके अलावा घरों में दरारों के भी संकेत प्राप्त हुए हैं, जो कि यहां भूकंप के आने के प्रमाण को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह के साक्ष्य, बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बेलनाकार मोहर, और बेलनाकार मोहरों का उस समय इस्तेमाल कहां होता था? मेसोपोटामिया में होता था। मेसोपोटामिया में होता था, इसका मतलब है कि मेसोपोटामिया से किसी ना किसी प्रकार का व्यापार विद्यमान था इस दौरान। ठीक है, तो इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कालीबंगा की एक विशिष्ट स्थिति को स्थापित करते हैं, और इसलिए दशरथ शर्मा के द्वारा इसको हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? किसने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, बीबी लाल, बी के थापर, एमडी खरे, दशरथ शर्मा या अनुत्तरित प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।